हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम से बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कल हमने जो है अपना फिजिक्स का 9th फिजिक्स का एक पहला लेक्चर पढ़ा था। हमने पहला चैप्टर भी था गति। उसमें हमने बताया था कि भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां क्या, अदिश राशियां क्या, मूल राशियां क्या, व्युत्पन्न राशियां क्या, पूरक मूल राशियां क्या है। तो टोटल हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भौतिक राशियों का मापन पढ़ेंगे हम। किसका मापन पढ़ेंगे? भौतिक राशियों का मापन। तो यहाँ पे हेडिंग हमें लिखना है भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन। मापन देखो इधर भौतिक राशियों का मापन पढ़ेंगे। क्या होता है भौतिक राशियों का मापन, ये चीज हम समझेंगे। देखो इधर कोई भी भौतिक राशि है उसे हमें मापना है। भौतिक राशि हमने मान बताया भी था। भौतिक राशि क्या है? जिसको मापा जा सके। समझ में आया? वो क्या है? भौतिक राशि है। तो और उसका मापन हम कैसे करते हैं? भौतिक राशि का मापन कैसे करते हैं? तो जब भी हम भौतिक राशि का मापन करेंगे तो भौतिक राशि के मापन में दो चीजों की जरूरत होती है। कितनी चीजों की जरूरत होती है भौतिक राशि के मापन में? दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो परिमाण, परिमाण या परिमाण को ही बोला जाता है आंकिक मान। आंकिक मान, चाहे परिमाण बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, आंकिक मान। दूसरे नंबर पे मात्रक की जरूरत होती है। मात्रक की जरूरत होती है। दो चीजों की जरूरत होती है। जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो कितनी चीजों की जरूरत होती है? दो चीजों की जरूरत होती है। पहले नंबर पे परिमाण और दूसरे नंबर पे आंकिक मान की जरूरत होती है। अब परिमाण क्या है और आंकिक मान क्या है? तो सबसे पहले हम परिमाण समझेंगे कि परिमाण क्या है, इसके बाद हम समझेंगे कि आंकिक मान क्या है। एक उदाहरण लेके देखेंगे हम, उसी में हम समझ जाएंगे कि परिमाण क्या, आंकिक मान क्या है। जैसे हमने मान लिया कोई चीज हमारे पास एक छड़ है, उस छड़ की लंबाई 5 मीटर है। यहां पे लिखेंगे किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई जो है वो कितने मीटर है? 5 मीटर है। समझ में आया? किसी छड़ की लंबाई कितने मीटर है? 5 मीटर। उसका मापन किया गया छड़, तो उसकी जो लंबाई देखी है वो लंबाई कितने मीटर है? 5 मीटर है। तो ये जो 5 है इसको बोला जाता है आंकिक मान, और ये जो मीटर है इसको क्या बोला जाता है? क्या नाम, मात्रक बोलते हैं। तो ये चीज हमने मापी है छड़ की लंबाई। तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ी है? दो। एक तो मीटर की और एक जो है 5 की। 5 एक संख्या, इस संख्या को क्या बोला जाता है? अंकिक मान। और मीटर जो है इसका क्या है? मात्रक है। तो दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है आंकिक मान और एक क्या होती है? एक होती है मात्रक। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि मात्रक क्या, आंकिक मान क्या। परिभाषा कैसे लिखेंगे मात्रक की और आंकिक मान की? सबसे पहले यहाँ पे मात्रक की परिभाषा देखेंगे कि मात्रक की परिभाषा क्या है। देखो इधर मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक मान लेते हैं। क्या चीज मान लेते हैं? एक मानक मान लेते हैं। उसी मानक को क्या बोला जाता है? उस भौतिक राशि का मात्रक मान लिया जाता है। मानक क्या? हमें मालूम है कि यहां से लेकर के ये कुछ दूरी थी। ये कितनी है? ये कुछ दूरी है। और एक मानक मान लिया कि इतनी दूरी को हमने बोल दिया मीटर। इतनी दूरी को क्या बोल दिया हमने? मीटर। एक मानक मान लिया। समझ में आया? सबसे पहले एक शुरुआत में एक मानक मान लिया कि इतनी दूरी, अगर जहां जहां पे इतनी दूरी होगी उसे क्या बोला जाएगा? मीटर बोला जाएगा। तो एक मानक माना है, कल्पना की थी कि इतनी जो है, हमने कल्पना कर ली इतनी 1 मीटर, वही जो है चलने लगा, प्रचलन हो गया कि इतनी दूरी जो है 1 मीटर है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक मान लेते हैं, जिसे उस भौतिक राशि का क्या बोला जाता है? मात्रक कहते हैं। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे इसकी परिभाषा में। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक की परिभाषा लिख रहे हैं। किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, मापन के लिए एक निश्चित मानक मान लेते हैं। एक निश्चित मानक, एक निश्चित मानक मान लेते हैं। जिसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। जिसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। जिसे उस राशि का क्या बोला जाता है? मात्रक कहते हैं। मात्रक की परिभाषा होगी। दूसरे नंबर पे हमें परिभाषा लिखनी है यहाँ पे
परिमाण की, या परिमाण की जगह हम लिख सकते हैं आंकिक मान। दूसरे नंबर पे हम किसकी परिभाषा लिखेंगे, आंकिक मान की परिभाषा। देखो आंकिक मान क्या है, हमने बताया था छड़ की जो लंबाई है वो क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर का मतलब क्या है कि जो मीटर है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है, 5 बार सम्मिलित हुआ है। मीटर 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 मीटर, यानी कि उस छड़ को मापा गया है तो उसका मात्रक जो है वो कितनी बार सम्मिलित हुआ है, 5 बार। तो 5 बार सम्मिलित हुआ है, जितनी बार सम्मिलित हुआ है उस संख्या को उस भौतिक राशि का क्या बोला जाता है, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक की परिभाषा यही हो जाएगी, किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है उस संख्या को उस भौतिक राशि का आंकिक मान कहते हैं। यहां पे लिखेंगे किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक, किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक जितनी बार सम्मिलित हुआ है, जितनी बार सम्मिलित हुआ है, जितनी बार सम्मिलित हुआ है उसे उस भौतिक राशि का आंकिक मान कहते हैं। उस संख्या को उस भौतिक राशि का कौन सा मान बोला जाता है, उस संख्या को उस भौतिक राशि का आंकिक मान कहते हैं। अब हमें पढ़नी है मात्रकों की प्रणालियां, कि मात्रकों की प्रणालियां क्या क्या है। मात्रकों की 4 प्रणालियां हैं, एक एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई प्रणाली। मात्रकों की कितनी टोटल प्रणालियां हैं, टोटल जो है वो 4 प्रणालियां हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई प्रणाली। अलग अलग देशों में अलग अलग जो है मापन किया जाता है, समझ में आया, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणालियों से मापन किया जाता है। कुछ में एमकेएस से किया जाता था, कुछ में सीजीएस से किया जाता था, कुछ में एफपीएस से किया जाता था। फिर बाद में जो है इन सभी के जगह पे एक नया यूनिट आया, एक जो नया सिस्टम आया है जिसे बोल दिया गया एसआई प्रणाली। यानी ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू है, हर देश में एसआई प्रणाली लागू होगी। पहले सभी देशों की अलग अलग प्रणालियां थी कि लंबाई हम इसमें मापेंगे, समय इसमें मापेंगे, द्रव्यमान इसमें मापेंगे, ये देश इसमें माप रहा है, वो देश उसमें माप रहा है, वो देश उसमें माप रहा है। समझ में? बाद में क्या किया गया, एक नई प्रणाली बना दी गई है इन सभी को मिला के, जिसे बोल दिया गया एसआई प्रणाली। वो हर देश में लागू होगी, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मात्रकों की प्रणालियां, पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे मात्रकों की प्रणालियां। मात्रकों की प्रणालियां, मात्रकों की 4 प्रणालियां हैं। मात्रकों की मेरे भाई कितनी प्रणालियां हैं, 4 प्रणालियां हैं। तो यही लिखेंगे मात्रकों की निम्न 4 प्रणालियां हैं। मात्रकों की मेरे भाई कितनी प्रणालियां हैं, 4 प्रणालियां हैं। अब कौन कौन सी प्रणालियां हैं, पहले तो यहाँ पे सभी के नाम लिखेंगे कि मात्रकों की 4 जो प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी प्रणालियां हैं। देखो इधर सबसे नंबर 1 पे आती है एमकेएस प्रणाली। सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है, नंबर 1 पे आती है एमकेएस प्रणाली। तो यहाँ पे लिखेंगे एमकेएस प्रणाली भी बोल सकते हैं, एमकेएस सिस्टम बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है सीजीएस प्रणाली या सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली। और तीसरे नंबर पे है यहाँ पे एसआईओ एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। तीसरे नंबर में मेरे भाई कौन सी प्रणाली है, एफपीएस प्रणाली है। समझ में आया? कितनी प्रणालियां, पहले सिर्फ यही 3 प्रणालियां थी, एक थी एमकेएस, एक थी सीजीएस और एक कौन सी थी, एफपीएस। बाद में एक और प्रणाली बनाई गई है जिसे बोला जाता है एसआई प्रणाली। चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे एसआई प्रणाली। तो मापन की अब जो है टोटल कितनी प्रणालियां हो गई हैं, टोटल जो है 4 प्रणालियां हो गई हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, एसआई प्रणाली को क्या बोला जाता है मेरे भाई, एसआई प्रणाली को बोला जाता है, कौन सी प्रणाली बोला जाता है एसआई प्रणाली को, एसआई प्रणाली को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। यानी कि ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू है, ये सब देश में लागू है।
कौन सी प्रणाली, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी प्रणाली जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू है, तो जो एसआई प्रणाली है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू है। अब इन सभी प्रणालियों को हम एक एक करके समझेंगे कि सभी प्रणालियों का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले नंबर पे हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली क्या है? देखो एमकेएस प्रणाली क्या है। एमकेएस प्रणाली में एम का मतलब है किलोग्राम, जैसे कि हमने 4 लिखाई है। एमकेएस का मतलब क्या है? मीटर। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब है सेकंड, सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकंड, एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड और सेकंड। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियों का मापन किया जाता है। इसमें टोटल जो है 9 प्रणालियों मतलब जो है 9 मतलब राशियों का मापन किया जाता है। तो इस प्रणाली में क्या है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, यानी कि एम का मतलब है मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो यही चीज लिख देंगे। इस प्रणाली में इस प्रणाली में इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, लंबाई को भाई किस में मापा जाता है? लंबाई को मापा जाता है मीटर में, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है, लंबाई को मीटर में, कॉमा द्रव्यमान को द्रव्यमान को द्रव्यमान को सेकंड में, सेकंड में वो है द्रव्यमान सेकंड में, द्रव्यमान मापा जाएगा किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम, हट ना भाई हट, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरे नंबर पर क्या है? सीजीएस। सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली का मतलब क्या है? सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली का मतलब क्या है? सीजीएस प्रणाली का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता। तो यही लिख देंगे बेटा, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, आहा मीटर में नहीं, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किसमें मापा जाएगा? सेंटीमीटर में। तथा द्रव्यमान को, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। सेकंड में मापा जाता है, मापा जाता राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी प्रणाली आई है? एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली का मेरे भाई क्या मतलब है? एफपीएस का मतलब क्या? फुट, पाउंड और सेकंड। एफपीएस का मतलब क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। यानी कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, कमा द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को क्यों नहीं चल रहा है? क्या है? अरे तथा समय को
सेकंड में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस का मतलब क्या, फुट पाउंड और सेकंड। अब क्या बचा है, अब बचा है एसआई प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का मतलब है, एसआई का मतलब है एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली का मतलब है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। हर देश में ये लागू है, सभी देशों में यूज की जाती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली का मतलब क्या है, इस प्रणाली में 7 मूल राशियों का मापन किया जाता है और 2 पूरक मूल राशियों का मापन किया जाता है। हमें मालूम है मूल राशियां भी हम जानते हैं, 7 कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और जो पूरक मूल राशियां कौन सी हैं, कोण और घन कोण। तो इस प्रणाली में यही चीज लिखेंगे, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में 7 मूल राशियों, 7 मूल राशियों तथा 2 पूरक, 2 पूरक मूल राशियों का, 2 पूरक मूल राशियों का मापन किया जाता है। कौन सी प्रणाली में, यानी इसमें टोटल 9 राशियों का मापन किया जाता है। 7 मूल राशियां और 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक मूल राशियों का मापन किया जाता है। मूल राशियां मालूम है सभी को, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये हैं 7 मूल राशियां। इनके साथ मतलब जो है ये 7 मूल राशियों का मापन किया जाएगा, 2 पूरक मूल राशियों का मापन किया जाएगा। पूरक मूल राशियां कौन सी है, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक है रेडियन, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। और जो 7 मूल राशियां उसमें लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। तो यही है 7 मूल राशियों का मापन किया जाता है। और 7 मूल राशियों के अलावा जो है किसका मापन किया जाएगा, 2 पूरक मूल राशियों का मापन किया जाएगा। तो यही चीज इसमें हम लिख भी देंगे, यही चीज हम क्या करेंगे, यही चीज हम लिख भी देंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखो भाई, कैसे लिखा जाएगा, देखो इधर, देखो यहाँ पे लिखेंगे मूल राशियां। कितनी मूल राशियां होंगी, 7 मूल राशियां, और इनके क्या हो जाएंगे, मात्रक हो जाएंगे। मूल राशियां हो जाएंगी और मूल राशियों के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे इनके मात्रक।